नेक्स्ट देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की जो है वो ग्रामर है, रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। तो इसमें आपको डेफिनेशन दी हुई है कि रेगुलर नाउन्स आर इजली मेड प्लूरल विद अ सिंपल चेंजेस। कि रेगुलर नाउन्स जो हैं हम उनका प्लूरल बना सकते हैं सिर्फ सिंपल चेंज के साथ, या उसके मतलब वर्ड के एंड पे या तो एस लगा दें या ई एस का इजाफा करके जो है उसका प्लूरल बन जाए तो वो रेगुलर नाउन्स हैं। और इरेगुलर नाउन्स क्या होते हैं, ये मतलब सिंपल चेंजेस के साथ उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब जैसे देखें रेगुलर नाउन डे, डेज, बैग, बैग्स, बेंच, बेंचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, तो ये सारे रेगुलर नाउन्स हैं। इरेगुलर नाउन देखें मैन का मैन, अब इसमें एक जगह ई लग गया तो ये रेगुलर नाउन्स नहीं हैं, ये इरेगुलर नाउन्स हैं। अब नीचे आपने प्लूरल्स राइट करने हैं रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स के। तो ट्री देखें, ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज़, टेबल, टेबल्स, बुश, बुशीज़, पेज, पेजेस। इसी तरह आप वुमेन, वुमेन, एक जगह ई आ जाएगा, गूस, कगीज़। इस तरीके से आप बना लेंगे इनके। राइट द नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, दा। अब इसे हम दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। दी जो है जब ऐसा वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो उसके साथ हम जो है वो दी यूज़ करते हैं, और जो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो उसे हम दा, उसके लिए दा पढ़ते हैं। तो इसके क्या रूल्स हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन और विच हैव बीन प्रीवियसली मेंशन। मतलब कि जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हों या जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। जैसे कि आई हैव अ पैरट, अब हमने पैरट के साथ आ लगाया, ठीक है, हम पहली दफ़ा इसकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में कोई बात करेंगे तो हम आ नहीं लगाएंगे बल्कि दी यूज़ करेंगे, द पैरट इज़ ग्रीन। इसी तरह डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़, तो देखें लेफ्ट द कीज़, तो कीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है, वो ये पूछ रहा है कि उसकी कीज़ कहाँ है, तो इसलिए दी यूज़ हुआ। फिर वी डिफ़ाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी डी यूज़ होता है। जैसे कि कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट। अब देखें रेड शर्ट मतलब रेड शर्ट के अंदर बॉय को देखा है, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है, इसलिए दे यूज़ हुआ। द मैन हु रॉट दिस बुक इज़ फेमस। अब जो फेमस मैन की बात हो रही है तो इसके लिए भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। रेफ़र टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, यूनिक चीज़ों या यूनिक पीपल्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई। अब स्काई जो है वो एक यूनिक चीज़ है, इसलिए इसके लिए डी यूज़ हुआ। नीचे द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग। तो देखें सन एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ। फिर बिफोर सुपरलेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या किसे कहते हैं, कि जब हम कंपेयर कर रहे हों मैनी पीपल्स के दरमियान। जैसे कि यहाँ पे दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द लाहौर, बिल्डिंग्स में सारी 2 से ज़्यादा बिल्डिंग में कंपेयर हो रहा है, बल्कि मोर देन 2, तो इसके लिए हाईएस्ट, हाईएस्ट इसमें सुपरलेटिव डिग्री आ गई है एडजेक्टिव की, तो इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ। फिर दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। अब थर्ड टाइम, सेकंड टाइम, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं, तो इनके लिए भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। विद नाउन्स टू रेफ़र टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कलेक्टिव नाउन्स के लिए भी ये यूज़ होगा। विद द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स के नेम के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स, ओशंस, सबके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूज़ियम्स, इनके साथ भी ये डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। अब जैसे नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आसिया इज़ डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब लार्जेस्ट इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो दे यूज़ होगा। माई कज़न इज़ आ डॉक्टर। अब देखें डॉक्टर का पहले जिक्र नहीं हो रहा ना, इसलिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा बल्कि दी यूज़ होगा। जैसे कि ब्रिंग मी अ बॉटल ऑफ वाटर, सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल।
अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट, एच तो कॉन्सोनेंट्स था, फिर एन क्यों आया, क्योंकि इसमें देखिए एच जो है वो साइलेंट हो गया, ठीक है, साइलेंट है ना, ऑनेस्ट की प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है। तो हम फिर सेकंड लेटर को देखेंगे। सेकंड इसका क्या है, ओ, ओ वॉवल है तो एन यूज़ हो गया। शी क्विकली एट द केक, ठीक है। अब रीराइट करना है आपने, इसमें आर्टिकल लगाने हैं, जैसे इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, दी यूज़ होगा। एग हैज़ एन ओवल शेप। शी लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू और हिज फादर लाइक्स टू रीड द डेली न्यूज़। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आ जाता है ए एन एन, वही बात। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड, मतलब कॉन्सोनेंट्स लेटर होते हैं लेकिन हम उन्हें प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे ऑनेस्ट के अंदर एच को, रैप के अंदर डब्ल्यू को, नॉक के अंदर के को। तो फिर हम क्या करते हैं, वी पुट द आर्टिकल ए और एन विद दोज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ द सेकेंड लेटर। तो फिर हम सेकेंड लेटर की साउंड को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, 3 एडजेक्टिव्स की डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग दैन को यूज़ करते हुए हम दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं मोर देन टू थिंग्स, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में दिस पाथ इज़ लॉन्ग, अब लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री आ गई। कंपैरेटिव, दिस पाथ इज़ लॉन्गर देन दैट, देन यूज़ हो गया, ठीक है, लॉन्गर इसके अंदर कंपैरेटिव। दिस पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ्स, तो लॉन्गेस्ट यूज़ हुआ तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई। इस तरह आप ये इसकी सारी एग्जांपल देख लेंगे। Write the degrees of the given regular adjectives in your notebook and use them in your own sentences. Large का larger, largest, younger, young का younger, youngest, brave इस तरह brave, bold, fast आप सबका बना लेंगे। नेक्स्ट कंजक्शंस, नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शंस आ गए। कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, जो कि ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंजक्शंस हैं ये, बट, और, एंड, बिकॉज, ठीक है। आप नीचे पैराग्राफ पढ़ लेंगे।